बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसका हम थर्ड लेक्चर देखेंगे आज, जिसमें हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अगर हम इसके वर्ड्स को देखें, मॉरफ वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, विच मीन शेप एंड स्ट्रक्चर। दैट इज़ वे। इसी तरह लॉजी को लोगोस से ड्राइव किया गया है, विच मीन स्टडी। ठीक है जी। तो मॉर्फोलॉजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो है जी, द स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स हैं। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम जानदारों के एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं तो इसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल का जो मतलब है वो है बैरूनी। इसकी जो सेकंड टाइप है वो है जी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर हम जानदारों के इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, अगर हम जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसे एनाटॉमी भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की सेकंड ब्रांच हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी के अगर हम वर्ड्स की तरफ देखें, हिस्टो वर्ड को भी हमने ग्रीक से ड्राइव किया है, जिसके मायने सेल्स और टिश्यूज़ के हैं। एंड लॉजी को लोगोस से ड्राइव किया गया है, विच मीन स्टडी के हैं। अब हम सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। अब सेल्स एंड टिश्यूज़ बहुत छोटे हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब मैं आपको सेल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में थोड़ा सा शेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने एक पिक्चर आई है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है जी। जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, स्केलेटन मसल सेल्स हैं, और भी अदर सेल्स की कैटेगरीज हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं। ठीक है जी। इस तरह तकरीबन राउंड अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इन सेल्स से जो टिश्यूज़ बनते हैं उनकी भी मैंने डायग्राम में आपको पिक्चर्स दिखाने की कोशिश की है। ये सेल्स से मिलकर बनने वाले टिश्यूज़ हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जी। तो नेक्स्ट ब्रांच इसकी है सेल बायोलॉजी। सेल वर्ड बेसिकली लेटिन वर्ड है। सेल वर्ड लेटिन वर्ड सेल्यूला से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। अब 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर्ड किया था और उसने इसको सेल्यूला के नाम से जाना था। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था सेल्स के नाम से। सेल बेसिकली सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, ईटीसी। बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ये आपस में मिलकर सेल्स बनाते हैं। इसी तरह अगर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन होंगे तो वो एक सेल बनाएंगे। बेसिकली अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्स की टाइप्स की। तो सेल्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है जी। पहला जो इसकी कैटेगरी है वह है जी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सबसे पहले सेल्स थे। ठीक है जी। जब इस कायनात का आगाज़ हुआ था तो उस वक़्त सबसे पहला जो जानदार अकॉर्डिंग टू साइंस वो बैक्टीरिया था, जो प्रोकैरियोटिक था, जो प्रोकैरियोट सेल से मिलकर बना था। ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी पिक्चर से भी आपको शो किया। ये सबसे पहले सेल से प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है जी। प्रोकैरियोट सबसे पहली कैटेगरी। दूसरी थी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब हम जिनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। ये न्यूक्लियस की भी डायग्राम आ गई। ये यूकैरियोट्स हैं। अब अगर हम इनके मीनिंग्स को देखते हैं, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब हुआ प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इसमें जो है मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। इसी तरह यू मीन्स
ट्रू एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। इसमें जो यूकैरियोट्स हैं वो बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं। अगर हम सेल बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ देखें तो स्टडी द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन की बात भी करते हैं कि कैसे सेल डिवाइड होता है, एक सेल से कैसे दो सेल्स वजूद में आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स में। जी नेक्स्ट ब्रांच है इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, द वर्ड फिजियोलॉजी जो है ये ड्राइव किया गया था फिजियोलॉजी को उसमें इसको ड्राइव किया गया था, ठीक है जी। अब जो फाइजिस मींस नेचर हैं, लोगोस मीन स्टडी के हैं। अब प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखी जाए फिजियोलॉजी की तो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जी नेक्स्ट ब्रांच इसकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक्स जीन से ड्राइव किया गया है। जीन बेसिकली डीएनए की बेस है। द वर्ड जीन को जीनो से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टू गिव बर्थ, ठीक है जी। अब जीन्स जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स की और उनका इनहेरिटेंस में क्या किरदार है, आई मीन टू से, और जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या किरदार है, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हम बेसिकली क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कलर्स ऑफ आईज, कलर्स ऑफ एयर्स, इंटेलिजेंस, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। इसे इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये कुछ ब्रांचेस आज हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है जी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे दोबारा। अस्सलामु अलैकुम।